देखिए, आज हम बात करेंगे 90 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसे कि आपका प्रीलिम्स 25 मई को रखा गया है और इस डेट तक आपको अच्छे से सब प्रिपेयर कर लेना है। तो इसके हिसाब से हमने अपनी पूरी शेड्यूल को बनाया है। स्टेटिक्स से लेके आपके करंट अफेयर को लिंक करते हुए आपके डेली शेड्यूल को 90 डेज में आपको कैसे आपको टारगेट करना है, ये सब चीज के बारे में हमने बात किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 90 डेज का क्या शेड्यूल रहेगा, प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट कौन कौन से रखने हैं आपको, जीएस सीसेट क्या रखना है, फिर डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मॉक टेस्ट कौन से देने हैं, और मेरी तरफ से कुछ टिप्स रहेगा लास्ट टाइम के लिए। तो स्वागत है आपका तरकाई स्पीसीज चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे यूपीएससी के प्री को एक फुल स्ट्रेटेजी, ताकि आप उस प्री को निकाल पाए एक आसान तरीके से। तो मेरी तरफ से हर दिन का आपको शेड्यूल दिया जाएगा। तो मैं कौन होता हूँ देने वाला? तो मैं वो हूँ जिसने हर बार प्री आसानी से क्लियर किया है और एक अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया है। तो अब मेरे बारे में मैं कभी और भी आपको बता दूंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर। आप पूछोगे यार क्या स्ट्रेटेजी बनाया, तो देख सकते हो आप। तो मैंने जैसे यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, आप फरवरी जनवरी के भी शेड्यूल में मैंने एक एक दिन को अच्छे से बांट के रखा कि कैसे कैसे रहेगा। और आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने इतने डिटेल में बांटा है हर एक सब्जेक्ट को कि आप भी मानोगे कि ये स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जितना हो सकता है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। चलिए अब लाइन बाय लाइन हम चालू करते हैं, तो आपकी भी तकलीफें ज्यादा अच्छे से एड्रेस हो पाएगी। तो पहला स्टडी प्लान में 90 डेज का क्यों रखा है? स्टिल 110 दिन बचे होंगे या तो 109 दिन बचे, तो 90 डेज का क्या है? देखिए, कभी भी स्ट्रेटेजी बनती है तो पीछे से बनती है, ना कि आगे से बनती है। पीछे से बनने का मतलब है एग्जाम के पहले से बनाया जाता है, ना कि पहले से ही बना लिया जाता है। एग्जाम के पहले से बनाने का मतलब है आप एग्जाम के 20 दिन पहले ये डिसाइड करके रखोगे कि मुझे कम से कम 10 से 20 दिन चाहिए अपने लिए, जो मैं एक्स्ट्रा अपना हर चीज पढ़ पाऊं। तो जितना हो सकता है आप अपना स्ट्रेटेजी को उतनी बार रिवाइज कर लोगे, उतना ही ज्यादा अच्छे से आप मार्क्स गेन कर पाओगे। तो इसलिए आपका लास्ट का जो 20 डेज होता है वो आपका स्पेशली आपके स्ट्रेटेजी को फोकस में रखते हुए बनाया जाता है। उस स्ट्रेटेजी के लिए आपको पहले ही 90 डेज आपका अच्छे से जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्रायोरिटाइज क्या करना है, कौन से प्रायोरिटाइज करना है सब्जेक्ट्स को। तो देखो, प्रायोरिटाइज करने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लास्ट का 20 डेज आपका कैसा जाए। उस 20 डेज को अच्छा जाए या उस टाइम पे कैसे रिवीजन करें, ये डिपेंड करेगा कि आप 90 डेज में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, कौन से सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो, कितने डेप्थ में कवर कर रहे हो, कितने फैक्ट्स को कवर कर रहे हो और कितने एनालिटिक पॉइंट्स को कवर कर रहे हो। ये मैटर करेगा आपका ये स्टडी प्लान 90 डेज का। जीएस सीसेट को कैसे मेंटेन करें, हर एक का प्रॉब्लम है। सीसेट की स्ट्रेटेजी मैंने सेम चीज बताई है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो। डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कितना होना चाहिए। कुछ लोग बोलते 12 घंटा पढ़े, कुछ लोग बोलते 14 घंटा पढ़े, कुछ लोग बोलते 8 घंटा पढ़े, कुछ लोग काम करते हुए 6 घंटा पढ़े। तो हर एक का डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहती है, हर एक की कुछ ना कुछ तो है, लूपहोल्स रहते हैं, हर एक को कुछ ना कुछ अपना एक गैप्स को फुलफिल करना पता है। हम इसको ही आज एड्रेस भी करेंगे। अब रिवीजन स्ट्रेटेजी आपकी कैसी रहनी चाहिए, कितने दिन पे रिवीजन करें, कैसे करें, इसके बारे में मैंने भी बहुत डिटेल में बताया है। जैसे कि आप देख भी सकते हो कि मैंने रिवीजन का अच्छे से एक टाइम भी अलॉट किया है आर के नाम पे। ये रहा आर, ये रहा आर और रिवीजन। तो इस टाइम पे आपको अलॉट भी करवाया गया है कि कैसे आपको रिवीजन भी करना है। तो आप रिवीजन का थोड़ा भी दिक्कत ना सोचिए मत, मैं बता दूंगा। कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए, देखिए मॉक टेस्ट कौन से देने चाहिए आपकी चॉइस है, लेकिन पर्सनली मैं बोलूंगा तो विजन आईएएस के तो एटलीस्ट ले लीजिए, एक विजन आईएएस के। और हो सके तो जितने भी ओपन टेस्ट कंडक्ट होते हैं मार्केट में वो सब दीजिए, जाके दीजिए। स्पेशली जो जाके देने वाला होता है वो स्पेशली दीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको बहुत सारी चीजें सीखने भी मिलेगी कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, उसको कैसे फुलफिल करोगे। ठीक है। अब देखिए, अब मेरी तरफ से टिप्स है, और भाई मैं भी एक आपकी तरह ही था पहले, और मैंने भी मेहनत करके ही प्री निकाला है कितनी बार। तो मेरी तरफ से कुछ टिप्स रहेगा जो मैं एंड में आपके लिए बताऊंगा। और अच्छे से टिप्स जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर सकते हो, उसमें हमने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें समझाई भी अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जनवरी का मंथ आ रहा है, तो जनवरी के मंथ में आपको जो सबसे पहली चीजें क्लियर करनी है, तो मेरी तरफ से जो सबसे पहली चीजें है, पहले है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की आपको एनसीईआरटी और जीसी लियोंग, ये दोनों आपको खत्म करनी है। जीसी लियोंग जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ज्योग्राफी में कौन सी जीसी लियोंग में चैप्टर पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये भी मैंने अच्छे से डिफाइन कर चुका हूँ। उस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैंने बताया अपने ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के वीडियो में, कि मैंने ज्योग्राफी की एक स्ट्रेटेजी शेयर की है।
पीडी 365 का एक इन्वायरमेंट का लेक्चर और पॉलिटी का लेक्चर। इन्वायरमेंट का जो लेक्चर है वो शिवान सर ले रहे हैं और पॉलिटी का जो लेक्चर है वो आपको अनिकेत सर ले रहे हैं। दोनों जन ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया, आप जाके देख सकते हो, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इवन मार्केट में सबसे अच्छी है। आधे आधे घंटे के सीरीज है वो, आप कहीं पे भी बैठ के ट्रेन में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अच्छे से देख सकते हो, कहीं पे भी आपको तकलीफ नहीं होगी। देखिए, अगर आपको प्री निकालना है, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, बिना सेक्रीफाइस किए तो होगा नहीं। हम गार्बेज नहीं अपलोड कर रहे अपने यूट्यूब के चैनल पे, हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। आप बस उसको देख के हमें सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, कोई कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, बिलीव मी। आप बस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहिए, प्री लिख लेगा। तो देखिए, सबसे पहला अब मैंने ये बता दिया आपको, पॉलिटी हो गई। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इनफ है नहीं, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना के डाला, देख लेना लक्ष्मीकांत के अलावा कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको। और रिवीजन के लिए ये बॉक्स मैंने क्यों दिया है, ये बॉक्स दिया हूं कि जैसे जैसे आपका ये सब्जेक्ट होता जाएगा आप उसको ऐसे टिक मार्क करना, ठीक है। एक ओवरव्यू दे दे रहा हूं पहले कैलेंडर का, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो ज्यादा समझने में। पीडी 365 का सेम चीज है, यहाँ पे भी है। इकोनॉमिक्स और साइंस टेक का कवर करेंगे, बहुत डिटेल में आएगा साइंस टेक का, देख लेना, आपको सबसे अच्छा मिलेगा यूट्यूब पे। ये शायद से ही किसी ने इतना अच्छा बनाया होगा, ये शिवान सर ही पढ़ाएंगे आपको साइंस टेक। हिस्ट्री में आपकी सबसे पहले आपको मॉडर्न खत्म करना है, फिर एंशिएंट है, फिर मेडिवल है, ठीक है। ये सीरीज है, मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल। इकोनॉमिक की एनसीईआरटी में 12th की एनसीईआरटी और 11th की एनसीईआरटी खत्म करनी है। और रिवीजन सेम चीज है, रिवीजन पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। अब पूछोगे कि रिवीजन पे क्यों सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपको इंश्योर करेगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना सब्जेक्ट कितना मार्क्स लेके आ रहे हो, सिर्फ ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, और कितना रिवाइज करके एग्जाम में किस हिसाब से बैठ रहे हो। चलिए, फिर अप्रैल के मंथ तक आते थे, आपको शंकर आईएएस भी खत्म करनी है इन्वायरमेंट की। अगर कोई शंकर आईएएस किया है तो ठीक है, कोई शंकर आईएएस ना करके पीएमएफ आईएएस किया तो वो भी ठीक है, कुछ भी करिए मगर करिए। हाँ, शंकर आईएएस के साथ मैं एक चीज बोलूंगा, 12th की जो बायोलॉजी की बुक आती है उसके जो लास्ट के 4 चैप्टर है ना, वो अच्छे से जरूर कर लेना, वो आपको बहुत अच्छा इनपुट देके जाएगी, आपका बेसिक अच्छे से करेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट में और डेप्थ में पहुंचाएगी, ठीक है। फिर अपना चालू हो जाएगा रिवीजन। स्टिल अप्रैल से आपका रिवीजन फुल बूस्ट में चालू हो जाएगा। आपने ऑलरेडी 2 से 3 बार रिवीजन कर लिए होंगे, यहाँ पे आपका चौथा बार रिवीजन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 5वां बार रिवीजन होगा, जो कि मई में आएगा, और 6वीं बार आप जब अपना लास्ट का 10 से 15 दिन खुद दोगे। तो ये पूरा ओवरव्यू था। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे हम इसको कैसे कैसे टाइम में डिवाइड किए हैं। देखिए, सबसे पहला हम बात करेंगे इस फरवरी मंथ की जो अभी चल रहा है। तो मेरा जो शेड्यूल है सबसे पहले स्टार्ट होगा आपके 9 तारीख से टेस्ट देने से। इसी संडे को आपको टेस्ट देना है, कौन सा टेस्ट देना है ये आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन मेरा पर्सनल जो व्यू है इसके अंदर, कोई भी एक विजन आईएएस का टेस्ट उठाइए और उसको दीजिए। देखिए आप कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही है, तो आपने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है। तो आप सबसे पहला उठा के पॉलिटी को दीजिए टेस्ट, और पॉलिटी में देखिए अगर आपका 100+ बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो आपने जितना लाया है उस मार्क्स को कैरी करिए और उसको नोट डाउन करिए कि मेरा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, फिर उस चीज को आप कवर करते हुए चलिए। पहला एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि पीवाईक्यू को टेस्ट दीजिए। हर एक के पास पीवाईक्यू की कोई पर्टिकुलर बुक होगी, उस बुक को पकड़िए और उस बुक से टेस्ट देना चालू करिए। इससे बेनिफिट 2 होगा। पहली चीज तो आप यूपीएससी के ट्रेंड को पकड़ लोगे कि भाई ऐसे चल रहा है। दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी के लेवल पे मैच होने लग जाएगी, ठीक है। तो आपने जैसे ही इस टेस्ट को दिया पीवाईक्यू के, आपको ये समझ में आया कि भाई मुझे अभी इधर इधर काम करनी है और इस तरीके से पढ़ना है, तो आप उस तरीके से काम करना चालू कर दोगे। तो आप पॉलिटी को उस तरीके से पढ़ोगे। सेम चीज आपको ज्योग्राफी से भी करनी है, यही चीज ज्योग्राफी में भी रिपीट करनी है। तो आपके पास ये 1 दिन, ये 2 दिन और ये 3 दिन, इस 3 दिन आपको सिर्फ टेस्ट देने। तो यहाँ से यहाँ तक आपको टेस्ट देना, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है बाकी सब शेड्यूल। बाकी आप देख सकते हो कि फिर आपको स्टार्ट करना अपना ज्योग्राफी और पॉलिटी। स्ट्रेटेजी में बता दिया अपने सेपरेट वीडियो में, आप जाके उसको डेप्थ में देख सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। डेली आपको पीवाईक्यू देते रहना है। उसके साथ स्टिल आपको डेली ये कोशिश करिए कि 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू को देते रहिए, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? बहुत सारे वेबसाइट है, बिलीव मी, आईएएस बाबा, इनसाइट आईएएस, ये सब पे जाइए। 10-10 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन वो अपलोड करते हैं करंट अफेयर के बेस पे।
आप उसको जाके एज इट इज सॉल्व करिए और उसकी शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर किसी के पास मोबाइल अच्छा है, टैबलेट अच्छा है, लैपटॉप अच्छा है, कुछ भी अच्छा है, तो उसको कॉपी पेस्ट मार लेना उसका सोल्यूशन, और ट्राई करना हर शनिवार रविवार को उसको फिल्टर कर पाओ। जितना फिल्टर करोगे, जितना एक शॉर्ट लाइन में बनाओगे, उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। उस वन लाइनर को बनाते रहोगे, एंड टाइम पे वो 20 से 30 पेज में आपका बन के हो जाएगा, और आपका जो लास्ट का 20 दिन होगा वही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा रास्ता होगा। ठीक है, अब बात ये तो रहेगी, अभी आप देखिए, आप यहाँ पे भी हमने टेस्ट दिया है, तो मेरा मेरा जो स्ट्रेटेजी होता था, जो मैं अपने लिए करता था खुद, मैं टेस्ट बहुत देता था। यहाँ पे तो मैंने बहुत कम इंक्लूड किया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को टेस्ट देना अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को टेस्ट देना अच्छा भी लगता है। तो भाई एक मिड पाथ लेके चलना ही पड़ता है हमें स्ट्रेटेजी में। तो मिड पाथ का ये था कि टेस्ट तो दे रहा हूं मैं आपको, अभी से टेस्ट देना आप चालू कर दोगे, 3 महीना आप 30 से 40 टेस्ट दे दोगे, उस टेस्ट में आपको अपनी गलती पता भी चल जाएगी, उससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब PD365 इन्वायरमेंट का जैसे जैसे आप खत्म करोगे, ठीक है, अब जैसे आपका PD365 इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है, ठीक है, वो खत्म होगा, सॉरी 15 तारीख को आपको खत्म हो जाएगा PD365 का इन्वायरमेंट। जैसे आपका PD365 का इन्वायरमेंट खत्म होता है, फिर आपको रिवाइज मारना है PD365 को संडे को। ठीक है, फिर जियोग्राफी पॉलिटी तो चल ही रहा है, फिर उसके बाद आपका चालू हो जाएगा PD365 का पॉलिटी का। ये दोनों के लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से डेप्थ में एनालाइज किया है। अब इसको देखना, करंट को स्टैटिक के साथ कनेक्ट करके अच्छे से बताया गया है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी। अब यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वो करंट को स्टैटिक के साथ मिक्स करके पूछा जाता है, जिससे आपकी खुद की एक एनालिटिक पावर सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी। तो हमारा भी मकसद यही है, आपको यही बताने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि आपने ये दिया, फिर उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। जहां जहां पे मैंने टेस्ट लिखा है उस टेस्ट को जरूर देना। कोई भी मार्केट से टेस्ट लेके आइए, जैसे कि मैंने बताया विजन आईएएस के लेके आइए, इनसाइट आईएएस के लेके आइए, आईएएस बाबा के लिए, जिसके आपके मार्केट में मिल जाए। जिनको मार्केट में नहीं मिल रहा वो ऑनलाइन डिफरेंट मीडियम है, आप उस पर करिए। अगर आपको तब भी नहीं मिल रहा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर देना, हम अपनी तरफ से कोई दूसरा चैनल बना के हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारी तरफ से कमिटमेंट है। और हमने ही विजय बैच लॉन्च किया है, जिसमें हमने आपकी एक फुल प्रूफ प्रीलियम बूस्टर एक सीरीज लाएंगे, जिसमें आपको हर ऐसी ऐसी चीजों को फोकस रखा जाएगा, जिसमें आपके स्टैटिक को तो मजबूत किया जाएगा ही, आपके करंट अफेयर को भी मजबूत किया जाएगा कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी वर्क कर रही है, क्या है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में फर्क, जो बेसिक चीज होती है जो हर बार कोई मिस कर देता है। जैसे पॉकेट वीटो क्या है, वीटोज क्या है, कितने तरीके के पॉकेट वीटोज होते हैं, गवर्नर के पास कौन सी ऑर्डिनेंस पावर है, तो वो सब चीजें हम इसके ऊपर डेप्थ में बात करेंगे। उससे वो 5-5 मिनट के शॉर्ट वीडियो रहेंगे। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले महीने में आपने जैसे देखा जियोग्राफी और पॉलिटी आप कवर करते हुए चल रहे हैं, PD365 का पॉलिटी भी आप कवर कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज है रिवीजन। जैसे ही आपका सब सब्जेक्ट खत्म हो, आपके लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और ये 4 दिन और ये 5 दिन, ये 2 दिन आपके लिए बफर रखा हूं। अगर आपका 3 दिन में रिवीजन नहीं होता है तो आप 2 दिन में फिर कर पाइए। देखिए, इस एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी एक चीज का है तो वो है रिवीजन। बिना रिवीजन के इस एग्जाम को निकालना नामुमकिन है। रही बात कितने घंटे पढ़ने की, आप एक टाइम टेबल बनाइए। मैंने जैसे आपको बता दिया है, इस टाइम टेबल में आप ये डिसाइड करिए कि आप कितने दिन में कितना चैप्टर खत्म करोगे। एनी हाउ आपको खत्म करना, चाहे उसके लिए 8 घंटा लगे, चाहे 6 घंटा लगे, चाहे 12 घंटा लगे, चाहे 14, 18 या 19, 20, आपको ये बिना टारगेट खत्म करे नहीं सोना है। मैं लिख के देता हूं, आप सिर्फ 1 महीना ये चीज करिए, बिलीव मी, 1 महीना करिए और आप टेस्ट दीजिए। अगर आपका नंबर नहीं इंक्रीज होगा तो इसी कमेंट बॉक्स में आप लिख के जाना, या डिसलाइक मार देना वीडियो को, या तो भाई फैला देना कि भाई ये बहुत खराब वीडियो बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। तो बिलीव मी, आप ये बस 1 महीना करके देखिए, हो जाएगा। जो मॉर्निंग में उठता है उनके लिए तो भाई वो सुबह उठ के रिवाइज करिए। जैसे जैसे आपका ये 1 मंथ स्ट्रांग हो जाएगा ना, आपकी ये 2 महीने सबसे ज्यादा इफेक्टिव निकलने लगेंगे। बहुत जरूरी है ये आपको करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने टेस्ट दिया, फिर उसके बाद जैसे ये 5 दिन का आपका रिवीजन खत्म हुआ, फिर इकोनॉमिक आएगा, फिर हिस्ट्री आएगा। ठीक है, हिस्ट्री में सेम चीज है, सबसे पहला मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं इसके लिए अलग से एक लेक्चर भी बता दूंगा कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको बताऊंगा कि पढ़ना जरूरी है। हर चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर पढ़ना है, क्या पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ना है कि कुछ पार्ट में पढ़ना है, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, डीपी मतलब डेली पीवाईक्यू तो करते ही रहना, पीवाईक्यू को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। इस तरीके से पीवाईक्यू कर लीजिए
कि अगर आपको कोई ये पूछ ले कि भाई ये वाला फंडामेंटल राइट्स का कब क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया, तो आप तुरंत बता पाओ कि भाई इस ईयर में आया था और ऐसा ऐसा था और इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से रट लेना है, ठीक है। और भाई जो होशियार होगा, जिनको लगता होगा ना कि भाई वो तो तोप है, ये है, मैं कुछ नहीं बोलता, 2024 का क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसको सॉल्व करिए। अगर आपका 170 प्लस आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप बोलोगे ऐसा कैसा था भाई, आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पेपर को 10 बार देखा होगा यूट्यूब पे, जिन्होंने दिया है वो जाके बस ये 170 प्लस ला दीजिए तो उनको मान लिया जाएगा। समझ गया ना। तो देखिए अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि आजकल के टाइम पे क्या ऐसा गार्बेज बट रहा है ना कि आप समझ नहीं सकते हो। इसलिए स्ट्रेटेजी बता, जो साला प्री नहीं निकाला वो भी आजकल स्ट्रेटेजी बताने लग जा रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करिए, ये नहीं वो करिए, ये नहीं ये करिए। तो बस उसी के लिए, और कुछ कुछ तो ऐसे जो निकाले वो दूसरों को डिग्रेड कर रहा है कि भाई ये तो अच्छे से कर रहा नहीं है, ये अच्छे से नहीं कर रहा है। बिलीव मी, बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे भी बताते हैं और बहुत सारे तो गार्बेज भी करते हैं, स्पेशली जो टॉपर्स होते हैं। बिलीव मी, उनकी बात कभी ज्यादा हद से सुनना मत। अगर आपको अच्छा ही सुनना, स्ट्रेटेजी हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट से जाके सुन लीजिए, उधर के सीनियर सर है, वो ज्यादा अच्छे से आपको बताएंगे, बल्कि आपकी गलती अच्छे से समझाएंगे। 1-to-1 मेंटोरशिप में आपकी गलती वो मेंटोर देने वाला आपको समझा सकता है, बाकी और कोई नहीं समझा सकता। मैं भी बताऊंगा तो यूनिवर्सल ही बताऊंगा, बाकी भी कोई बताएगा तो यूनिवर्सल ही बताएगा। 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल फॉलो करना पड़ेगा, भाई करना तो पड़ेगा ही, तभी 1-to-1 मिल पाएगा। मैं वहां पे डेली कोई ना कोई टिप्स देता रहता हूँ, तो अगर आपको भी करना है तो फॉलो कर लीजिए, 1-to-1 डिस्कशन होगा। देखिए अब PD365 का आपको इकोनॉमिक्स और ये साइंस एंड टेक कब कवर करना है ये मैं बताऊंगा। इकोनॉमिक्स जैसे आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है, इकोनॉमिक्स का वीडियो मैं खुद ले रहा हूँ क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी रहा है और मैंने 300 प्लस स्कोर भी किया है, तो मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में काफी अच्छे से पता है, तो मैं काफी डेप्थ में बता भी रहा हूँ। मेरी तरफ से इकोनॉमिक, IR एंड आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर इसलिए रहा हूँ कि मेरा पहला 2 अटेम्प्ट में तो मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल भी रहा है। हाँ, वो कभी कहानी बताऊंगा आपको कि कैसे मैंने हिस्ट्री से इकोनॉमिक में जंप मारा, कभी फुर्सत में बताएंगे इसके ऊपर। चलिए अभी तो बात करते हैं फिलहाल तो आपके 90 डेज के स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखिए हिस्ट्री आपका एक सबसे बड़ा रोल तो करती है और आप वो कर भी रहे हो, जैसा कि आपके लिए ये एक इनिशिएटिव भी है, ठीक है। इकोनॉमिक की एनसीईआरटी लिखे, 12th की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आज भी मेरे को इसको पढ़ना पड़ता है तो बहुत अच्छे से एनालाइज करके ही पढ़ना पड़ता है। बिलीव मी, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। अगर यूपीएससी 20 क्वेश्चन भी पूछेगा ना इकोनॉमिक्स से, तो आप 20 में से 18 से 17 सही करके आओगे सिर्फ इस बुक के भरोसे। सेम चीज है 11th की एनसीईआरटी है, ये भी सेम अपना रोल करके देगी, ठीक है। और रिवीजन तो जैसे कि मैंने इसमें शेड्यूल में डाला ही है, देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये रहा इकोनॉमिक्स डेली प्रैक्टिस जाएगी, डेली प्रैक्टिस जा रही है, इकोनॉमिक्स जा रहा है, फिर हिस्ट्री इधर से आ जा रहा है। अब आप बोलोगे सर इकोनॉमिक के साथ और कोई दूसरा सब्जेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपका मैंने हिस्ट्री लिखना भूल गया था, मैं यहाँ पे एडिट करके आपके लिए डाल भी दूंगा हिस्ट्री, या मैं अभी एडिट भी कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हिस्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे हिस्ट्री ऑलरेडी है ही है। तो आप जैसा देख सकते हो कि कितना जरूरी होता है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, फिर टेस्ट, फिर उसके बाद संडे को टेस्ट। संडे को आप टेस्ट देने के बाद चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी एक्टिविटी करिए। संडे का जो दिन होता है वो आपकी एक्टिविटी और आपको खुद को टाइम देने वाला दिन होता है, तो आप पूरा दिन भर टेस्ट दीजिए। शाम का जो टाइम आएगा 4 बजे के बाद आप कल चले जाइए कहीं घूमने, आपका माइंड फ्रेश होगा, फिर दिन आप यहाँ पे रिचार्ज होकर फिर से आप खींच सकते हो। ये सिर्फ आपको करना है सिर्फ मार्च में, अप्रैल में और मई में सिर्फ आपको संडे को भी यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा, कैसे मैं संडे को यूटिलाइज कर पाऊँ, ठीक है। अब दूसरा बात है कि जैसे आपकी कोई सब्जेक्ट खत्म हो जाए, जैसे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को हमने टाइम भी दिया, हिस्ट्री को भी टाइम दिया, जैसे ही आपकी इकोनॉमिक्स खत्म होती है तो आपका रिवीजन के लिए मैंने आर लिख के रखा उसी कलर में जिस कलर में मैंने इकोनॉमिक्स लिखा, तो आपको ताकि सोचने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। हिस्ट्री में क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, इसके लिए जल्दी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको अच्छे से समझाया भी जाएगा कि हिस्ट्री में कितने डेप्थ में जाना है, इससे ज्यादा आपको कुछ करना भी नहीं रहेगा। सेम चीज है आपको हिस्ट्री, जैसे टेस्ट आपको हो रहा ही है, बस ये आप याद रखना कि जैसे ही आपका कोई एक सब्जेक्ट खत्म होता है तो उसका आपको टेस्ट दे देना है, ताकि आपको ये पता चले आप कितने डेप्थ में हो।
फिर रिवीजन करते समय उस डेप्थ को आप फुलफिल करो, ठीक है। जितना उस डेप्थ को आप फुलफिल करते जाओगे उतने ज्यादा आप बड़े होते जाओगे। सिर्फ 1 से 2 महीना ये करना, फिर कोई भी फुल लेंथ का टेस्ट देना, डेफिनेटली 100 के ऊपर मार्क्स आएगा ही आएगा, और डेफिनेटली आएगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी टेस्ट हार्ड हो। अगर हार्ड भी होगा ना तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी गलती सिर्फ उस माइक्रो पॉइंट में है, ना कि पूरे पूरे चैप्टर में। उस माइक्रो पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी, बिना किए तो होगा नहीं, तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब जैसे हिस्ट्री इन्वायरमेंट है, हिस्ट्री इन्वायरमेंट है, देखिए इन्वायरमेंट के लिए जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, शंकर आईएएस के पढ़ लेना तो पीएमएफ आईएएस के पढ़ लेना। मेरा पर्सनल व्यू तो पीएमएफ आईएएस के ऊपर है, मगर अब इतने कम दिन बचे हैं 90 दिन, तो उसमें तो आप पीएमएफ आईएएस आपको करना सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी रहेगा। तो हिस्ट्री से इन्वायरमेंट कर लीजिए, टेस्ट सीरीज कर लीजिए, इन्वायरमेंट कर लीजिए, फिर हिस्ट्री और इन्वायरमेंट। जितना ही आप हिस्ट्री से हिस्ट्री खत्म कर लोगे और जितना ही आप इन्वायरमेंट को अच्छे से कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्वायरमेंट और हिस्ट्री, हिस्ट्री जैसे कि एक फैक्चुअल सब्जेक्ट भी है, इन्वायरमेंट मगर एक एनालिटिक और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे आता है, तो आपका कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा आप उतनी ज्यादा एनहांस कर पाओगे अपने आप को, ठीक है। टेस्ट देना है, जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट खत्म होता है टेस्ट देते रहना है। हिस्ट्री इन्वायरमेंट पीडी 365 पीडी 365 पीडी 365। अब देखिए मैंने सिर्फ पीडी 365 लिखा है कि वो सब्जेक्ट क्यों लिखा है, अब आपको उसके हिसाब से अपने हिसाब से सब्जेक्ट को एडजस्ट करते रहना है। जब आपके पास जैसे जैसे दिन बचेंगे वैसे वैसे आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। हो सकता है कुछ लोग स्ट्रेटेजी फॉलो करें, हो सकता है कुछ लोग ना करें। अगर ये वीडियो अच्छे से बूस्ट होता है, अगर आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट होता है, आपका अच्छा रिस्पांस होता है, तो मैं डेली टारगेट इन डेप्थ में भी आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर को आज खत्म करना है, इस चैप्टर को खत्म करना है, और शाम को हम उसके ऊपर टेस्ट लेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये मेरी तरफ से वादा है, ये पक्का होगा। ये 3 महीना हम भी अपनी तरफ से चाहते हैं कि आपके अंदर से ही कोई सेलेक्ट होकर ये भी बताए कि हमने इस क्लासेस से पढ़ा है, या इस यूट्यूब पे चैनल पे आशीष सर ने, शिवांश सर ने और अनिकेत सर ने पढ़ा है। तो बस हम ये चाहते हैं कि बस आप हमारा साथ दें एंड तक, तो हम इसके अंदर बहुत सारे एक अचीवमेंट भी अचीव कर लेंगे। अब आता है अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में अब आपका देखिए मार्च के महीने में ही आपका रिवीजन चालू हो जाएगा फुल फ्लेज पे, ठीक है। और ये आपका मानोगे नहीं, ये तीसरी से चौथी बार रिवीजन है, और इसके जो आउटपुट रहेंगे वो आप खुद देख सकते हो कि रिवीजन का कितना बड़ा आउटपुट रहता है। देखिए रिवीजन यहाँ तक चल रहा है 3 तारीख अप्रैल तक, उसके बाद फिर पॉलिटी गवर्नेंस चालू हो जाएगा, फिर पॉलिटी गवर्नेंस रहेगा। अब धीरे धीरे दिन कम हो जाएगा, अब सिर्फ 1 हफ्ते में पॉलिटी गवर्नेंस, पहले 10 दिन में करना पड़ा था, अब 1 हफ्ते में करना पड़ेगा, फिर 3 से 4 दिन में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, अब आपने उस बुक में कुछ हाईलाइट किए होंगे, उस हाईलाइट के पॉइंट्स को, या किसी ने नोट्स बनाया होगा उस नोट्स को, और उस नोट्स का भी एक ऐसा नोट्स बनाना ताकि 1 घंटा पहले आप रिवाइज कर पाओ। अगर अभी मेरे पास वो नोट्स है नहीं, मैंने आपको दिखाता, बड़े छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी हैंड राइटिंग में। रुकिए मैं देखता हूँ अगर इधर कहीं है तो। अभी मेरे पास वो नोट्स है नहीं है, जब भी मुझे अगर कभी कोई लेक्चर में दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा नोट्स को। एक एक लाइन में, एक छोटे छोटे से पेज में, मतलब आपको पूरी पॉलिटी कम से कम 7 से 10 पेज में भर देनी है, और छोटी छोटी हैंड राइटिंग में कर देते। तो उससे क्या होता है कि आपको उस एग्जाम में कुछ देर पहले, मतलब 3-4 घंटा पहले भी आप रिवाइज कर लोगे तो बड़ा अच्छा सा एक व्यू पॉइंट आपका क्रिएट हो जाएगा, और आपके फैक्ट्स दिमाग में अच्छे से बैठे रहेंगे। सेम चीज है हर एक सब्जेक्ट के ऐसे से बनाना, हार्ड वर्क है, लेकिन ये हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाएगा जैसे आपका लास्ट में क्लियर हो जाएगा, और दूसरों को भी मदद करेगा। हमारे आपके थ्रू पे आप भी तो हमें बताओगे, हम भी ऐसे कुछ थे। फिर आपको रिवाइज करने के लिए 3 दिन दिया जा रहा है, फिर टेस्ट देना है। टेस्ट आपको देते रहना, जहां जहां पे मैंने टेस्ट लिखा उस तरीके से आपको टेस्ट देते रहना। जितना टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, उतना ही ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता रहेगा। फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री का आपको देना, फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री का देना, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऐसे चलते रहेगा। आपको यहाँ पे सब मैंने अच्छे से मेंशन कर दिया, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब रिवीजन में देखिए सबसे बड़ा मोटिव होता है कि रिवीजन में आप उस चीज को सबसे ज्यादा फोकस रखिए जो सबसे ज्यादा हाई यील्ड टॉपिक्स होता है। हाई यील्ड टॉपिक्स में जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा वैल्यू करता है, एंशिएंट हिस्ट्री करता है, फिर मिडिवल हिस्ट्री करता है। फिर अब ओवरऑल लेते हैं तो सबसे पहला होता है पॉलिटी, फिर होता है इकोनॉमिक्स, फिर होता है हिस्ट्री, फिर होता है इन्वायरमेंट, फिर होता है आपका अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको इतनी चीजें तो अच्छे से कर लेनी है। नो डाउट है करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बिना स्टैटिक अच्छे हुए आप करंट अफेयर कर भी नहीं पाओगे। मैं बोल रहा हूँ भाई नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा आपके फोकस करना है इन सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब आगे आपका मई, यहाँ पे पूरा आपका गेम चालू होता है, क्योंकि ये पूरा प्रेशर वाला गेम है।
इसमें जो प्रेशर बिल्डअप होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, मेरा जो सबसे ज़्यादा अच्छा सजेशन होता है कि ये 2 हफ्ता मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। भले ही मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस लिखा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लिखा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट पे मैंने इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस रखा है क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ही आपके लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे। पहली ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको डराएगा वो होता है आपका करंट अफेयर, क्योंकि पूरे 1 डेढ़ साल का आपको करंट अफेयर एक्यूमुलेट करके करना है, ठीक है? तो आपको ये भी डराएगा। अब रही बात जिन्होंने पीडी 365 की हो तो वो बहुत अच्छी बात है कि आपने पीडी 365, और जिन्होंने मंथली मैगजीन की हो तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट का किए हो, चाहे न्यूज़पेपर से नोट्स बना के किए हो, मगर लास्ट के टाइम पे सिर्फ आपको ये 2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके आपको आउटपुट अलग से दिख ही जाएंगे, मगर ये 20 दिन में आपका आपको पूरे बुक पढ़ने नहीं। हिस्ट्री में आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखोगे जो आपको कभी याद ही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्नेटिक का वॉर कब हो गया, उसके ईयर नहीं याद रह रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, किसने दीवानी एक्ट पास करवा दिया था, किसने दीवानी का पावर दे दिया था, ये आपको ऐसी कुछ कुछ चीजें आपके अंदर जो लैक होती रहेगी आप उसको कवर करते रहेंगे धीरे धीरे। तो ये आपको मोटिव कैसे क्लियर होगा, जैसे जैसे आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी आपका स्ट्रांग होते जाएगा वैसे वैसे आप इन चीजों को फोकस में रखते रहेंगे। फिर जो लास्ट का आपका वीक बच रहा है वो हाई यील्ड टॉपिक्स में बच रहा है, वो हाई यील्ड टॉपिक्स भी आपको इसी तरीके से मदद करेगा जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आप कैसे कैसे किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अब आपके पास बचे हैं सिर्फ कुछ दिन ही। मैं 90 दिन ही लेके चल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 110 दिन बचा, 120 दिन बचा, 150 दिन बचा, मैं सिर्फ 90 दिन लेके लेके चलूंगा। इसमें आपको अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको खुद को वैल्यू देना पड़ेगा, और मैं ये नहीं बोलूँगा कितनी देर पढ़ना, मैं ये बोलूँगा बस टारगेट बनाओ, उस टारगेट को अचीव करो। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ऐसी एक डायरी खरीद लेनी है, कोई भी एक ऐसी डायरी खरीद लीजिए, उस डायरी को आप डेली अपने रिकॉर्ड में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं लिखता था, अब देखिए मैं कैसे करता था, मैंने जैसे कि आपके सामने ये पूरा शेड्यूल बना लिया, आज दिन भर में मैं क्या कर रहा हूँ और उस दिन भर में मैंने कैसे कैसे अपने शेड्यूल को किया, आप उस तरीके से अपने शेड्यूल को बना लीजिए और जब भी आपको शेड्यूल होता है तो उसको टिक मार्क करते हुए आगे बढ़िए। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो अच्छे से बताऊंगा कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी किया था और कैसे मेरे को उसने सक्सेस दिलाया अभी। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि और भी कुछ हमें और भी ऐड करने चाहिए तो मैं कर दूंगा। रही बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम्स की, धीरे धीरे इसके वीडियो आते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।